वैतरणी नदी का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह नदी नरक की यात्रा के दौरान मृत आत्माओं को पार करनी होती है। वैतरणी नदी का चित्रण बहुत ही भयानक रूप में किया गया है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन नरक के मार्ग के रूप में किया गया है। इस पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाले दंड का विस्तार से वर्णन किया गया है। वैतरणी नदी का उल्लेख इसमें विशेष रूप से उस नदी के रूप में होता है जिसे पापी आत्माओं को पार करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन नरक की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया गया है। यह नदी पापियों के लिए अत्यंत भयावह और कष्टकारी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी को पार करना मृत्यु लोक में किए गए पापों के कारण अत्यंत कठिन होता है। यह नदी खून, मवाद और अन्य घिनौने पदार्थों से भरी होती है। इसमें अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु होते हैं जो पापियों को लगातार कष्ट देते हैं। वैतरणी नदी को पार करने के लिए पापियों को बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। अगर किसी ने अपने जीवन में धार्मिक कार्य किए हैं या भगवान का स्मरण किया है तो उन्हें यह नदी बिना कष्ट के पार कराई जाती है। वही जिन्होंने पाप किए होते हैं उन्हें इस नदी को पार करने में असहनीय पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन इस प्रकार किया गया है ताकि जीवित मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम समझ में आ सके और वे धर्म के मार्ग पर चले। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि वैतरणी नदी को पार करना पापियों के लिए अत्यंत कठिन और दुखदायी होता है और यह उन्हें उनके कृत्यों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करता है। गरुड़ पुराण में इस प्रकार की अन्य कई यातनाओं का भी वर्णन मिलता है जो मृत्यु के बाद पापियों को झेलनी पड़ती है। हरिओम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।